राय की कैफियत पैदा हो गई, आपको दिखाते हैं। ये आप लोगों ने लगाई थी? जी हमें पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्यों लगा? ये आपने क्यों लगाए थे? हमारे कंट्रोल में है ना। बिल्कुल आपके कंट्रोल में है यार। ये सारे जो चले ये भी आज आपने हक अदा करना है मुझे इस सदी का सत्य नहीं है, आप इसलिए ठीक है बिल्कुल ये वही जिसके मास्टर तुम हो, ये वही है जिसके मास्टर तुम हो। इस सदी का सबसे बड़ा ये बताओ नेशनल असेंबली में क्या किया था? नेशनल असेंबली में क्या किया था? क्या किया था तुमने? इधर कोई दोस्ती नहीं है, इधर कोई दोस्ती नहीं है, इस लड़ाई के नहीं है। क्या ड्रामा है यार, ये मतलब कि खराब हो गया, लड़ने पे आ गए। कोई गल नहीं। फेडरल मिनिस्टर अभी भी वो ये कह रहे कि ये आपने लगाया मीज की, आप कह रहे हैं कि कैमरा नहीं है। जैसे टेक्निकल बंदे को कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं कैमरा नजर आ रहा है तो फिर वहाँ से कोई चीज लेना बहुत वजह, उसके बाद जो भी होना है वो प्रोसेस ना, फिर उसके बाद जो है ना वो आपने हमारी आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो मुलाहिजा किया है कि किस तरह हुकूमती अरकान और जो अपोजिशन अरकान है वो आपस में जो है वो बहस कर रहे हैं। हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदगान की जानिब। आयशा नाज हमें बता रही थी खुफिया कैमरे की कहानी के आखिर इस कहानी के पीछे राज क्या है। जी आयशा नाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही इस खुफिया कैमरों का पीडीएम के जो रहनुमा है उनको पता चला तो उन्होंने एक एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया और इसके साथ साथ नवाज हुकूमत मुसद्दिक मलिक हमने देखा को मीडिया पे आकर उन्होंने तक क्रिटिसाइज किया। उनका ये कहना था कि हुकूमत की साजिश है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे और हमने पहले ही खबरदार किया था हुकूमत को कि कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल ना कर सके। शाजिया मरी की जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया। उनका यही कहना था कि ये एरिया जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर किसी की इजाजत के बगैर को कुछ भी नहीं हो सकता और खास तौर पर ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है कि जब भी वोटिंग के दौरान जो पोलिंग होत है उसके अंदर कैमरे लगाए गए या हॉल में कैमरे लगाए गए तो उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ जब इजलास शुरू हुआ हमने देखा कि और टेकिंग सेरेमनी के बाद जो है जितने पीडीएम के रहनुमा थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने शोर किया, जिससे हुकूमती अरकान है उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये तमाम जो सूरत हाल है ये पीडीएम की एक साजिश है हुकूमत को हराने के लिए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए। तो अब दोनों फरीक़ैन जो है ये एक दूसरे को इल्जाम ठहरा रहे हैं और एक दूसरे की साजिश करार दे रहे हैं और साथ में ये भी मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, आयशा नाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात बता रही हैं। जो फुटेज हमने आपको दिखाई है एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं ये ऐवान के अंदर के, और जब सब अरकान सेनेट में पहुंचे हैं तो दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गई। सबसे पहले अपोजिशन अरकान ने निशानदही की कि ये कैमरा कैसा लगा है, ये माइक्रोफोन कैसा लगा है, जिसके ऊपर हुकूमती अरकान भी वहां पर पहुंचे। शिबली फराज खास तौर पर इसमें आपको नजर आएंगे और वो खुद पूछ रहे हैं कि ये तुम बताओ, वो कह रहे हैं कि ये क्या है। यानी कि दोनों जानिब से एक दूसरे से सवाल किया जा रहा है कि ये कैमरे यहां पर किस तरह से लगे, इसकी असल हकीकत क्या है, इसकी असल कहानी क्या है। यकीनी तौर पर जो इस ऐवान के जिम्मेदारान हैं, जो इसकी चाबियां जहां पर होती हैं, जो इसके तमाम मामलात को देखते हैं, उनकी जानिब भी सवाल उठता है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर हमारे से हम मजीद बात कर लेते हैं। नवीद अकबर, इंतजामी मामलात जो लोग देखते हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, वो कितने जिम्मेदार होंगे अगर इस मामले की छानबीन की जाती है? जी बिल्कुल, जो सेक्रेटरी सेनेट है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके सेनेट सेक्रेटरी के वो इंचार्ज हैं और सेनेट का जितना भी हाल है और सेनेट के जितने ऑफिसर्स हैं वो उनके अंडर आते हैं, क्योंकि कल रात के बाद कोई चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं था, तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी बराए सेक्रेटरी सेनेट पर जिम्मेदारी आयद होती है और ये सेक्रेटरी सेनेट को वजाहत करना होगी ये सब कैसे हुआ है और ये कहाँ से कैमरे आए हैं। सेक्रेटरी सेनेट से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो वो काफी बदल नजर आया और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। जब सेनेट के मीडिया सेक्शन जो है उनसे कहा गया कि आप इसकी वजाहत जारी करें, वजाहत दें ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई हुक्म जारी नहीं हुआ किसी किस्म की वजाहत का। ये सेक्रेटरी सेनेट जो है वो बिल्कुल जो कि आप कह लें कि बदल है इस मामले पे, उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया। नवीद अकबर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आयशा नाज हमारे साथ मौजूद थी, दीगर नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक।
सेनेट इलेक्शन के ट्रांसमिशन में कहेंगे आपको खुशामदीद, और यहाँ पर आपको खबर दें कि पोलिंग बूथ में इंतहाई छोटा कैमरा भी सामने आ गया है। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर ने पोलिंग बूथ में इंतहाई छोटे कैमरे की भी निशानदेही की। जी हाँ, पोलिंग बूथ में इंतहाई छोटा कैमरा भी सामने आ गया है। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर ने पोलिंग बूथ में इंतहाई छोटे कैमरे की भी निशानदेही की है। सर ये देखिए सर, ये पेच नहीं है सर, ये दिस इज डैंगलिंग राइट सर। और ये फवाद साहब की मेहरबानी हो सर, जिन्होंने ट्वीट किया कि स्पाई कैमरा इस शक्ल का होते हैं, वरना हमें और इस पूरे इस लाइन में ये देखें सर, ये जरूरत ही नहीं है इसकी। और ये ड्रिल किया है, देखें बिल्कुल ये ड्रिल कर, ये देखें सर, ऊपर देखें सर, किस जगह पे ये पेच है सर, ये किस लिए लगा हुआ है ये देखें। और ये पूरी दिखा दे, ये पूरी देखें सर, कहीं और आपको पेच नजर आ रहा है सर? किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसके अलावा। ये देखें सर, ये देखें सर, इतनी सर्वेलेंस इधर भी सर, उधर भी सर, और बूथ के अंदर भी सर। डॉक्टर साहब जरा इधर आए जी, इधर से ये आप इस लाइन में रखें और यहाँ पर ये देखिए, ये आप जरा आए कर रहा हूँ और ये मैं वोट कर रहा हूँ। ये वोट है जी, ये वोट हो रहा है सर, और ये लगा हुआ है सर ये डिवाइस। ये देखिए ताकि फोकस, ये है जी जो बूथ का बेस जो है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप होनी थी, और ये इसके ऊपर आप देखें एक कैमरा लगा हुआ है, जरा उस कैमरे के अंदर आप होल्स देखिए। अब किसी को भी नहीं मालूम कि इसके अंदर किस जगह पे, किसी भी होल पे, ये वाला होल देखिए जी, ये वाला होल देखिए जी, इनमें से किसी भी होल के अंदर कैमरा हो सकता है। और अजीब सी बात यह कि ये चिपका हुआ है, ये देखें, ये आप उठा नहीं सकते, ये उठाएं तो पूरा बूथ जो है वो उठ जाता है, मगर आप इसको उठा नहीं सकते। ये दूसरी चीज है जो इन्वेस्टिगेट होने वाली है, जो कैमरा जो हमने देखा है। मैं अब आपको तीसरी चीज दिखाऊंगा जी। ये जिस जगह पे खोकर साहब इस वक्त खड़े हैं जी, इधर वो बूथ बना हुआ था, बिल्कुल वो जो जहां पे लोगों ने अपने पेपर स्टैंप करने थे। अब ये देखिए जी, ताकि आपको कोई भाम ना रहे, ये देखें, ये पहला कैमरा जी, ये पहला कैमरा है जी, ये लगा हुआ था बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। अगरचे वहां पे भी मैंने आपको दिखाया कि बूथ के अंदर भी आप देखें कितने क्रॉस चेक्स लगाए हुए हैं। एक ये है, एक बूथ के अंदर जो लगाया हुआ था कैमरा पिन वाला जो मैंने आपको दिखाया है। जब हमने इसको उखाड़ा तो एक और कैमरा नजर आ गया, ये देखिए, ये दूसरा कैमरा जी, जरा मुस्तफा साहब जरा इसको हिला के, हाँ ये देखिए, ये दूसरा कैमरा है। और बजाहिर ऐसा लगता है कि एक कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था वोट को, और दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था कि कौन शख्स है। अब मैं पीछे जाता हूं ताकि आपको कुछ इबाम ना रहे कि ये सेनेट हॉल है, ये और ये मैं खड़ा हुआ, ये मुस्तफा खोकर साहब खड़े हैं जी स्टैंप लगाने के लिए। ये है वो जगह जिसपे कैमरे लगे हुए हैं, और ये ऊपर हॉल की छत है जिसपे खुदा, रसूल और तमाम आयात जो हैं वो लिखी हुई हैं, जिसके नीचे, जिसके साए के अंदर ये सारी कार्रवाई की जा रही थी। देखिए, मैं इस वक्त आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ। ये बूथ का पैकेज जो है ये कल आया था 1:15 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन से, ये तमाम चीजें। राइट सर, ये कितने बजे सेट हुआ है यहाँ पे? 1:15 बजे सेट हुआ था, और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे ब्रांच में मौजूद है, वो जो और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज नहीं लगी हुई थी। तो ये देखिए जी, ये बूथ के अंदर लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है जी, ये वाली, ये देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये उसकी तार है जी जो उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है जी। ये उसका अंदर का हिस्सा है, ये जरा देख लीजिए, ये पिन है, ये आपको पिन होल नजर आएगा। ये किधर है जी पिन होल? हाँ ये दिखाइए, ये देखिए जी, ये पिन होल है। सर जरा उंगली से निशानदेही कर दें इसकी, ये पिन होल है जी। ये बिल्कुल उस जगह पे है जहां पे कैमरे की स्टैंप लगनी थी, और ये वो डिवाइस है, वो कैमरा है गालिबन, जिससे वो रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ये तो ऊपर की तरफ चीजें थी जी, नीचे की तरफ ये देखें, उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है, ये मैं नहीं जानता जी। वो लाइए जरा वो वाला डब्बा, इसको जरा उधर ले जाइए। ये देखिए जी, ये देखिए जी,
ये दोनों डिवाइसें ये इस तरह कनेक्ट होती हैं, जरा कनेक्ट। पोलिंग बूथ में इंतहाई छोटा कैमरा भी सामने आ गया है और जिसकी फुटेज आपने आज न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा की है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आपने भी वीडियो मुलाहिजा की, हमने भी वीडियो मुलाहिजा की है और हमने देखा है कि किस तरह जगह जगह जो है कुछ होल्स हुए हुए हैं और उसमें बड़ी बारीकी से ये चीज दिखाई गई है कि कहां कहां कैमरे नस्ब हो सकते थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कैमरों के मामले पर इंक्वायरी के अहकामात भी दे दिए गए हैं। आई थिंक इनकरेजिंग बात यही है जो आपने आखिर में बताई है कि इन कैमरा लगाने की इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया गया है और अच्छी बात उससे भी बढ़कर है कि सेक्रेटरी सेनेट कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी करेगी इसकी इंक्वायरी, पार्लिमान करेगी, तो लिहाजा अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो, कम से कम उनके लिए अब कोई ऐसी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर हुकूमत ये इंक्वायरी करती तो फिर एतराज आ सकता था कि शायद हुकूमत डंडी मारेगी, क्योंकि अपोजिशन अभी तो पेंट कर रही है कि ये सारी कार्रवाई हुकूमत की तरफ से करदा है। लेकिन जब पार्लिमान की कमेटी करेगी, जैसे सेक्रेटरी सेनेट साहब कह रहे हैं, कासिम समद खान साहब कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे इत्मीनान होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, जिसके लिए बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ी गई, जिसके लिए बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा चक्कर चलवाया। आजकल मुझे समझ नहीं आती अटॉर्नी जनरल कहाँ है। अटॉर्नी जनरल इज सपोज टू बी नोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अटॉर्नी जनरल ही ने एक कैबिनेट इजलास में ब्रीफिंग दी थी कि हम ऐसे करके तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल को आइन का पता होना चाहिए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में था कि सेनेट के इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के अंडर हैं या नहीं है, ये बुनियादी क्वेश्चन था। आज भी रेफरेंस उठवा के देख लें। अटॉर्नी जनरल को अगर आइन का ही पता नहीं था तो अटॉर्नी जनरल क्यों अभी तक मौजूद है? अटॉर्नी जनरल तो घर चले जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हुकूमत की वहां सुबकी हुई और सीक्रेसी ऑफ द बैलेट जो है वो मेंटेन हुई। आज जो अटेम्प्ट की गई वो न सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को मशकूक बनाने के लिए अहम है, बल्कि मैं जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी ताज़ा रूलिंग है, जिसका जो केस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उसकी भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतने सारे कैमरे लगाए गए किस लिए? क्या अपने लोगों पे एतमाद नहीं था या कोई हुकूमत के अपोजिशन के लोगों ने कुछ कमिटमेंट की हुई थी उनको कंफर्म करना था? तहकीकात में ये तो साबित नहीं हो सकेगा कि क्या हुकूमत के लिए लगे थे कैमरे या अपोजिशन के कुछ मेंबरों को इधर उधर करने के लिए और कंफर्म करने के लिए ये कैमरे लगाए गए थे। लेकिन जो भी है वो गलत है। एक और बात भी मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, हमें सबको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये इलेक्शन है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ दीज ईयर्स इलेक्शन जो है वो वायलेंट हो चुका है। अभी NA-75 डस्का में आपने देखा कि वहां पर 2 नौजवान जाम बहक हो गए, 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई। तो जब इलेक्शन का प्रोसेस इतना वायलेंट हो जाता है और स्टेक्स इतने हाई रख दिए जाते हैं, खाली इस्लामाबाद की एक नशिस्त पे देख लें कितना मसला बना। इधर कहते हैं वीडियोज आ गए, उधर वीडियोज आ गए। एक नशिस्त थी इस्लामाबाद की, इतनी हाइप दी गई उसको। वजीर आजम को एक नशिस्त की वजह से एतमाद का वोट लेना पड़ा। तो जब हम ओवरऑल इन्वायरमेंट में देखते हैं, पॉलिटिकल तनाव में जब इलेक्शन होता है, तो फिर ये जो कहा गया था ना कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो ये हरबे अब 1 बाय 1 सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छा है, निशानदेही हो गई। आइंदा भी जब भी कभी इस तरह का इलेक्शन होगा, वो चाहे स्पीकर का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का हो, या प्राइम मिनिस्टर का हो, या चेयरमैन सेनेट का जो आज हो रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आज हो रहा है, तो कम से कम जो पोलिंग एजेंट्स बनेंगे उस इलेक्शन के लिए जो इतना महदूद और क्लोज्ड होगा, तो हर कोई कॉन्शियस रहेगा, कैमरे लगाने वाले भी और कैमरे की निशानदाही करने वाले भी। तो जो कहते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, तो हमारे तजर्बात हैं, हम अपने तजर्बात से सीख रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल शौकत पराचा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने तजुर्बात से सीख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ बहुत सारे सवालात
उठते हैं वहां पर ये कि अब ये पोलिंग बूथ तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन से आया था, ये हमें याद रखना होगा। यहां पर एक सवाल बुनियादी ये उठता है कि इसके पीछे ये जो भी कैमरास लगाए गए, माइक्रोफोन लगाया गया, इसके पीछे शख्सियत है, शख्सियात हैं या इदारा है? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन से आया था जी। यकीनन इलेक्शन कमीशन से सामान आया था, लेकिन ये जो प्रेमिसेस है ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है। क्या ये प्रेमिसेस सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर किया गया और उसके बाद किसी का इंटरेक्शन नहीं रहा? क्या पार्लियामेंट हाउस की जो पूरी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के लोग आगे खड़े हुए थे? नहीं, इलेक्शन कमीशन आया था। अलबत्ता ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है। आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर्स हैं, वो जो वफाकी इदारे हैं, अथॉरिटीज हैं या जो सूबाई अथॉरिटीज हैं, वो एट द डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन कमीशन होती हैं। और इसका इजहार इलेक्शन कमीशन ने किया जब गुजरांवाला का कमिश्नर हटाया, जब गुजरांवाला का आरपी हटाया, गुजरांवाला का शौकत पराचा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। आसमा शराजी हमारे साथ मौजूद। शराजी, आप किस तरह इस तमाम तर सूरत हाल को देख रही हैं? वीडियो भी सामने आ चुकी है और उसमें तमाम तर मामला दिखाए गए हैं कि किस तरह खुफिया तौर पर जो है वो कैमरा नस्ब किया गया था और इंतहाई वो छोटा कैमरा था जहां पे नस्ब किया गया था। जी, आसमा शराजी से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसी सूरत हाल पर, उनका भी मौक़िफ़ ले लेंगे और उनके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं ये भी हम शेयर उनसे कर लेंगे। शौकत पराचा, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सवालात तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन बात यह है कि हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं। कुछ तजुर्बात बहुत तल्ख हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस चल रहा था, एक ऐसे प्रोसेस के बाद जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट दोबारा लिया, अब दोबारा से सिचुएशन कुछ बहुत गंभीर होने जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि ऑपोजिशन जीतेगी या वज़ीर आज़म का नुमाइंदा जीत जाएगा। हम अब इससे आगे निकल गए। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये हरकत किसने की। तो आप समझते हैं कि असर पड़ेगा कैमरे लगाने की जो इस सिचुएशन पैदा की गई है पोलिंग पर या इस इलेक्शन के नतीजे पर? दो असरात हैं और बराह रास्त असरात हैं। पहला असर तो ये है कि जिन्होंने भी कैमरे लगाए वो किसी मकसद के लिए ही लगाए होंगे, तो कैमरों की निशानदेही होने के बाद अब वो मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। बराह रास्त ये असर है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये कैमरे किसी वजह से लगाए गए। वैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी? और अफसोस की बात है कि ये सारी एक्सरसाइज का, इन सारे कैमरों की खरीदारी का, कैमरे लगाने का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? मोनस रजा, आप और मैं खर्चा बर्दाश्त करेंगे। शौकत पराची साहब, कतई कलामी की माजरत, आसमा शराजी हमारे साथ लाइन पर आ गई हैं, आपसे भी मजीद इसी मौजू पे बात करते रहेंगे। जी आसमा, हम आपसे सवाल पूछ रहे थे लेकिन आपसे कांटेक्ट हमारा बहाल नहीं हो पाया था। इस तमाम तर सूरत हाल पे आप क्या कहेंगी? जी, जाहिर है बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पहले न कभी इस तरह देखा न सुना जो कि पार्लियामान के अंदर आज हुआ है। और मुझे इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान के सबसे आला ऐवान को जिस तरह से मुतनाज़ा और उसकी सेंटिटी, उसके तकद्दुस को जिस तरह से आज पामाल किया गया है, ये खुफिया कैमरों और खुफिया आंखों और खुफिया हाथों के जरिए से, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और कौमी असेंबली में भी ये कोशिश की गई थी। मैंने अपने जो पहले कॉलम इस हफ्ते का लिखा उसमें मैंने ये बताया है कि कौमी असेंबली के अंदर भी इलेक्शन कमीशन को शक हुआ था, जिसके बाद कौमी असेंबली में शामियाने लगाने पड़े। तो जब हालात यहाँ पहुंच जाए कि आपके आला तरीन ऐवान जिसमें के कुरान पाक, अल्लाह ताला के नाम सब दर्ज हैं, वहां पे आपको खुफिया कैमरे लगाने पड़े और इस पूरे मुकद्दस अमल को, जो कि वोट के तकद्दुस का अमल है, उसको अगर पामाल करना पड़े तो फिर इसके बाद तो कोई रह ही नहीं जाती है बात। ये बहुत ही अफसोसनाक है जो कि हो रहा है और इसकी जितनी जल्दी तहकीकात हो सके उतना मुमकिन और उतना ही बेहतर होगा इस पूरे प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब के बाद जो रिजल्ट आएगा मुझे बताइए उसके ऊपर कौन एतबार करेगा। एक तरफ से कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जो कैमरे हैं ये लगाए गए हैं, अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन ने वो कैमरे पकड़े हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हुकूमत की, सेनेट के चेयरमैन की, सेनेट के सेक्रेटरी की होती है और चेयरमैन सेनेट खुद इसमें कैंडिडेट है इस वक्त। और बहुत सारे शवायद जो कि भी अपोजिशन बता रही है कि वो किस वक्त सुबह गए हैं या रात को गए हैं, जो भी गए उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा शौकत पराचा
पराचा ने भी कहा कि जो अहकामात दिए गए हैं इंक्वायरी के हवाले से ये अच्छा इकदाम है, जो भी चीज है वो शफाफ तरीके से सामने आ जाएंगी। आप क्या समझते हैं ये 3 घंटे का जो वक्फा दिया गया है नमाज जुम्मा की वजह से, इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आएगी, क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? देखिए, अभी तो ये जो सिनेरियो हो गया है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंडर ये होता है, लेकिन चार्ज सेक्रेटेरिएट के पास होता है इस इलेक्शन को कराने का। तो फौरी तौर पे उनको कमेटी बनानी चाहिए, जो कि अभी फवाद चौधरी साहब का हमने सुना भी कि उन्होंने शायद कहा है कि तहकीकात होंगी। अगर वो तहकीकात करते हैं, इस इलेक्शन से पहले सेटिस्फाइड करते हैं, हॉल को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, अपोजिशन सेटिस्फाइड होती है, उसके बाद फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये शकूक शुबहात की नजर ये इलेक्शन हो जाएगा। और आप देखिए, जिस दिन से सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, शुरू हुए हैं, ये प्रोसेस शुरू हुआ, उस दिन से कोई ना कोई यानी एक थ्रिलर मूवी चल रही है, एक बड़ी थ्रिलिंग एडवेंचरस मूवी चल रही है, जिसमें हर दूसरे लम्हे कोई नया एक मामला सामने आ जाता है, एक नया मोड़ आ जाता है कहानी में, और बड़ा ट्विस्ट उसको मिलता है। उसके बाद फिर जो है वो सूरत हाल ऐसी गंभीर हो जाती है, और हुकूमत से वक्त जो है वो आके इल्जाम खुद हुकूमत में है और वो दूसरों पे लगाना शुरू कर देती है। ये अफसोसनाक बात है। अगर आप समझते हैं कि जमहूरी अमल और जमहूरियत को चलना है, अगर आप समझते हैं कि लोगों की राय इम्पोर्टेंट है, भले वो सेनेटर्स हों, भले वो अवाम हो, उस राय को मद्देनजर रखने के लिए आपको इस पूरे अमल को शफाफ बनाना है। आपने इससे पहले डस्का के इलेक्शन में भी देखा, और डस्का के इंतखाबात में 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हो गए। बिल्कुल, उसकी तहकीकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की, और उन्होंने फोन करके चीफ सेक्रेटरी को जगाया, आईजी पंजाब को जगाया सुबह 3 बजे कि आप बताइए कि ये सूरत हाल जो है इसको किस तरह से इसको फेस करना है। और उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। और अगर आज भी इस इलेक्शन के ऊपर भी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो है वो बिल्कुल बेबस हो गए, आपका जो पूरा निजाम है वो बेबस हो रहा है। सही। अच्छा आसिम शिराजी, ये तो थोड़ा सा आगे जाके बात करना ही चाहेंगे कि हमने देखा सेनेट इलेक्शन के बाद वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ा। इसके नताइज आपको क्या सामने आते हुए नजर आ रहे हैं कि एतमाद बहाल रहेगा हुकूमत का चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद? देखिए, एतमाद तो बहाल पता नहीं अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिस तरह की सूरत हाल बनाई गई है, लेकिन मसला वही उसी बात के ऊपर है कि जब आप हुकूमत में हैं तो आपको ये यकीनी बनाना है इस सिचुएशन को कि सिचुएशन बेहतर है या नहीं है, और कितनी फीजिबल है और कितनी शफाफ है। असल में तो इंतखाब का मतलब शफाफियत होता है। जब मैं, आप, पराचा साहब, हम सब ये शक शुबा करना शुरू हो जाएं और उंगलियां उठाना शुरू हो जाएं, तो जीतने वाली की जीत और हारने वाले की हार में कोई मानी नहीं उसका पीछे रह जाता। और यही अनफॉर्चुनेटली जब से ये चेयरमैन सेनेट का और सेनेट का इंतखाब शुरू हुआ है, बद एतमादी की वो फिजा पैदा हुई है कि जो हुकूमत के एतमाद के, वजीर आजम के एतमाद के वोट के बाद से भी खत्म नहीं हो रही। अभी आप कल ही देखिए कि कुरान पाक का हलफ लेने के लिए हुकूमती सेनेटर्स को कहा गया कि आप हलफ लें यहाँ पे कि आप वोट जो है वो सिंधरानी साहब को देंगे। जरूरत क्यों महसूस हुई इस बात की कि आप कहते हैं उनको कि आप वोट दें? इसका मतलब है कि पार्लियामान के लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं है, और अगर नहीं है तो एतमाद मौजूद नहीं है। उसके लिए आप कैमरे लें, उसके लिए आप हलफ लें, आप कुरान पाक के हलफ लें। इस तरह से तो ना हुकूमतें चलती हैं, ना रियासतें चलती हैं। धोस तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो इस बात पे, हम तो देखिए इतना पुराना ये कवर कर रहे हैं, 20 साल हो गए, कितने ही इलेक्शन इंतखाबात देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर के देखे हैं, एतमाद के वोट के देखे हैं, इतनी बद एतमादी एतमाद की रूप में हमने पहली बार देखी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया आसमा शराजी के जो बद एतमादी है वो इस सेनेट के इलेक्शन में हमने काफी देखी है। शौकत पराचा, आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि आपकी सिचुएशन आप सुबह से देख रहे हैं और इतने दिनों से आप भी ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरह आप समझते हैं कि अब ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर लिया जाएगा और आज का जो सेनेट का इलेक्शन है वो या तो गिलानी के नाम जाएगा या फिर संजवानी के नाम जाएगा? पलड़ा आपको किसका भारी लगता है आज? मिसबा लगारी साहबा, बिल्कुल। शौकत पराचा साहब, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे जो है कुछ सवालात कर लेते हैं इसी तनाजुर में। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। बताइएगा कि ये क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें ऐसी जगह पर नजर आ रहा है जहां पर सीक्रेसी रखनी चाहिए? नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पता नहीं है या नहीं है। असल में तो बात यह है कि मैंने तो यही कहा है कि जो चेयरमैन सेनेट है, ये जो सेनेट सेक्रेटरी हैं,
ये कोई कमेटी शमेटी बना दें इससे पहले कि हमारे दोस्त मुस्तफा और मुसद्दिक पूरी वायरिंग जो है वो कैमरे समझ के उखाड़ दें, नया ही हुकूमत को खर्चा पड़ जाए। तो पहली बात यह है कि ये जो कैमरे वैमरे पहले दिखाए हैं उन्होंने, जाहिर है कि वो तो स्पाई कैमरा तो नहीं थे, वो तो सीसीटीवी कैमरा थे। अब जैसे जियो ने, एयरवाई ने और आपने भी जो है वो उन्होंने, उनका तो मैंने देखा है, आपका मैंने नहीं देखा, आपके रिपोर्टर ने क्या बात की है, लेकिन वो तो पहले बता चुके हैं कि वो जो है वो सीसीटीवी के जो थे वो कैमरास थे। तो अब ये जो बाकी अब स्पाइंग कैमरास जो होते हैं ना, या स्पाइंग जो है ना वो बड़ी आगे चली गई है, वो ऐसे सामने नहीं होते। ये तो हमें बच्चों वाली बातें हैं जो सारे दिन से टीवी पे देख रहे हैं, शुगर लगा हुआ। बिल्कुल, आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इनसे सवाल कर सकती हैं। शौकत पराचा आप भी सवाल पूछ सकते हैं। फवाद चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। नहीं, फवाद से क्या सवाल पूछे, उन्होंने तो पहले ही बड़ी अच्छी बात कर दी है कि तहकीकात होनी चाहिए जी। तो लेकिन फवाद साहब, ये जिम्मेदारी तो सेनेट सेक्रेटेरिएट की बनती थी कि वो शफाफियत करें। अब कैमरे दूसरे हों या किसी तरह के भी हों, कैमरे तो कैमरे ही होते हैं, तो फिर कैसे, सवाल तो बहुत उठेगा ये इंतखाब के ऊपर। नहीं, वो तो आपने वो तो याद करा दिया कि डिग्री होती है। बात यह है कि देखिए, असल जो रूट कॉज है ना वो ये है कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो हम इलेक्शन प्रोसेसेस के ऊपर आगे नहीं बढ़ सके, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब असल प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्शन जो भी जीते हारे, ये एक मजाक बन गया है सेनेट का इलेक्शन, कि पहले उसमें जो है वो पैसे कहते हैं जी वो चला दे, जो हारेगा उसने कहना है कि नहीं ये हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, जो जीतेगा वो कह रहे कि उसको भी होगा कि पता नहीं ये जो इस वक्त इलेक्शन का जो सिचुएशन है। देखिए, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, वहां पे हारने वालों को मानना पड़ता है कि हम हारे हैं और जीतने वालों को डिसेंसी बरकरार रखनी पड़ती है, और मिनॉरिटी जो हारे हुए हैं उनको भी अकोमोडेट करके साथ लेके चलना पड़ता है। ये जमहूरियत की एक बुनियादी प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अब ये अगर हम इलेक्शन ओपन करवा देते जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, और सीओडी के में एक इत्तफाक राय था, एक पीएमएलएन का कानून था, तो हम ये जो सारी बहस आज सुबह से शुरू हुई है हम उसमें पढ़ते ही ना, हर बंदे को पता होता वो वोट किधर दे रहा है और अकॉर्डिंगली फैसला आपके सामने आ जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का जो एक प्रोसेस है वो तो हम ना शुरू करने को तैयार हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज में हम डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद हम अगला दिन शुरू कर देते हैं। सो जब तक हम पॉलिसी में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज संजीदगी नहीं लाएंगी, प्रोसेसेस को शफाफ नहीं करेंगी, ये चीजें तो चलती रहेंगी, ये तो नहीं रुकने वाली। ठीक है, शौकत पराचा आप कोई सवाल करना चाहेंगे फवाद चौधरी से? चौधरी साहब, ये अब जो कुछ भी हुआ, आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन प्रोसेस को हम इतना भी नहीं बना सके कि एक्सेप्टेबल हो जाए सबके लिए, लेकिन आज ये जो कैमरे निकले किसी ने भी लगाए, अभी तो तहकीकात नहीं हुई, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन बन गया कि ये हुकूमत ने लगाए थे और अपोजिशन ने पकड़े, शक पैदा हो गया। अब सादिक संजरानी साहब अगर जीत भी जाएं तो शक का सारा नुकसान तो आपके उम्मीदवार की तरफ चला जाएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये प्राजा साहब के ये कैमरे, आप ही कह रहे हैं कि ये कैमरे लगे हैं, अभी तक तो हमें नहीं पता ना, जब तक तहकीकात नहीं होंगी, क्योंकि अपेरेंटली तो ये स्पाई कैमरास तो बहरहाल नहीं लग रहे, ये सीसीटीवी के कोई जो है वायरिंग हो तो उसका पता नहीं है, क्या स्पाइंग कैमरा तो बहरहाल नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि ये आप जो कह रहे हैं कि ये तासुर बन गया, ये आज टीवी के न्यूज रूम में तासुर बन गया होगा, आज टीवी के बाहर तो ये तासुर नहीं है। वहां तो तासुर ये है कि ये एक बिल्कुल ही मजाक जो है वो चल रहा है, और लोग, आई डोंट थिंक सो एनीवन इज इवन टेकिंग इट सीरियसली। सो असल में तो जो तो मैंने आपको जो इलेक्शन के बारे में तो पहले ही बता दिया ना, कि जब मुझे आप बताएं कि जिसने वोट देनी है उसको वोट जिधर देना उसको तो चाहिए बाहर आके बताए कि मैंने इसको वोट दिए, ताकि मुझे आपको इस बहस में ही नहीं पड़ना पड़े कि ये वोट, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो वोट हम डाल रहे हैं ये वोट हम अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी में डाल। गुजारिश ये है चौधरी साहब, गुजारिश सुन लें, ये जो सीक्रेट और ओपन वाला था ना, ये सुप्रीम कोर्ट में हमने 15-20 दिन मसलसल ये बहस सुनी। अभी लॉ ऑफ द लैंड ये है कि सीक्रेट बैलेट है, अभी लॉ ऑफ द लैंड है कि खुफिया वोट है, अभी ये कि बाहर आकर कोई कहे न कहे, जब आप माशाल्लाह वजीर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, अपोजिशन को बिठाएं, 2/3 मेजोरिटी से 226 को अमेंड करें, उसके बाद होगा। आज की बात कर रहे हैं हम कि आज कैमरे निकले, तहकीकात होंगी यकीनन, न्यूज रूम आज
आज का हो या किसी और का हो, बार बार जब आपके दोस्त हैं दोनों, इत्तफाक से आपके को एंकर्स भी हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने ये कैमरे दिखाए, तासुर बना एक। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तासुर को जायल कैसे किया जाए, जो शक पैदा हुआ उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, मैं आपके तासुर से नहीं ना इत्तेफाक कर रहा। मेरे ख्याल में तो जो बंदा भी थोड़ा बहुत भी अकल और समझ रखता है और थोड़ी बहुत भी उसको नई टेक्नोलॉजीज का इल्म है, उसको पता है कि ये तो कैमरा तो नहीं है, ये तो मजाक है। जिन्होंने भी मुसद्दिक ने और डॉक्टर साहब ने अच्छा इस तरह सुबह से जो मीडिया अटेंशन जबरदस्त ले ली है, लेकिन फ्रैंकली कैमराज तो वो यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं तो जबरदस्त है, वो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया है। और लेकिन मैं तो मैंने अभी यही कहा है कि मैं तो चेयरमैन सेनेट को कह रहा हूँ कि आप इसको सेक्रेटरी सेनेट को मैं तो कहता हूँ कि उनको चाहिए फौरन कमेटी बना दें। नुकसान होगा ज्यादा, सारी वायरिंग उखड़ जाएगी, क्या फायदा उसका। बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब, आखिर में हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत ने अपने आप को रिस्टोर करने के लिए वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया था। यकीनी तौर पर ये एक बहुत अच्छा करार दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि अब इसका जो भी नतीजा आएगा, क्या दोबारा तो जरूरत नहीं पड़ जाएगी? मैं इस कैमरा इशू से हटकर सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सेनेट तो वजीर आजम को इलेक्ट ना करती थी, वो तो जो भी नतीजा आएगा वो तो सेनेट के इलेक्शन का आएगा ना, तो सेनेट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करती। एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर को लेना होता है नेशनल असेंबली से। जी जी, सेनेट से नहीं लेना होता। नहीं, नंबर्स तो वही है ना फवाद चौधरी साहब, नंबर्स तो वही है ना। अगर कुछ उधर चले जाते हैं तो सिचुएशन तो उसी जानिब आ जाएगी, हम वहीं खड़े हो जाएंगे आगे। नहीं इमरान, जो नंबर्स हैं सेनेट के वो इररेलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है, अगर सेनेट फॉर एग्जांपल 2/3 भी अपोजिशन की हो जाएगी तो भी हुकूमत को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा चेयरमैन सेनेट का कोई बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हुकूमत की स्टेबिलिटी से नहीं है। हुकूमत ने तो अपनी अक्सरियत साबित कर दी नेशनल असेंबली में। हाँ, ये पॉलिटिकल डिबेट के लिए डेफिनेटली एक टॉपिक होगा, उस पे एक पूरी बहसें होंगी, उस पे प्रोग्राम्स होंगे, और इसलिए ही हुकूमत में भी ऑब्वियसली एक बड़ा विगर है कि इलेक्शन जीतना चाहिए और कैंपेन हुई है। वरना सेनेट के इलेक्शन के लिए आसमा और शौकत पराचा साहब हैं, तारिक साहब हैं, ये लोग तो बड़े अच्छे से ये कवर कर रहे हैं। इनको तो याद भी नहीं होगा आखिरी दफा इतनी सख्त कैंपेन इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन के कब हुई है सेनेट की। ये तो एक रूटीन का काम होता था। ये इस साल चूंकि ये पॉलिटिक्स की वजह से ये डिबेट बनी है, वरना तो ये डिबेट ही कोई नहीं थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। शौकत पराचा, आसमा शराजी, आप भी हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू में शामिल थे। आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएं।